अगर आपको मेरी कहानियां अच्छी लगती है तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और पूरा वीडियो देखें। तो चलिए चलते हैं कहानी की ओर। मेरा नाम अजय है। मैं रेलवे पे स्टेशन मास्टर हूँ। मेरी ड्यूटी अक्सर रात में होती है। जहाँ मैं नौकरी करता हूँ वो स्टेशन एकदम छोटा सा है और वहाँ ट्रेन भी बहुत कम रुकती है। पर कहते हैं कुछ स्टेशन सिर्फ सफर के लिए नहीं होते, कुछ रुकने के लिए भी नहीं होते, कुछ स्टेशन तो सिर्फ भटकती रूहों के लिए होते हैं। ऐसा ही एक स्टेशन था, भानगढ़ रोड स्टेशन। लोग कहते हैं कि 20 साल पहले वहाँ एक ट्रेन हादसा हुआ था। पूरी ट्रेन के साथ मुसाफिर भी गायब हो गए थे और उसका कोई सबूत आज तक नहीं मिला, ना डब्बे ना शव। और उस रात जो स्टेशन मास्टर ड्यूटी पर था उनका नाम था रामकांत सिंह और उस रात वो भी गायब हो गए थे। अब उस स्टेशन को फिर से चालू करने की योजना बनाई जा रही और मुझे आदेश मिला था कि रात की शिफ्ट में वहाँ जाओ और रिपोर्ट करो और उस स्टेशन की पुरानी फाइलों को जांचो। मैं स्टेशन पर पहुंच गया। स्टेशन पर घना सन्नाटा था। चारों तरफ घास उगी हुई थी, खिड़कियां टूटी हुई थी और दीवारों पर पुरानी सूखी खून की छींटें। स्टेशन मास्टर का पुराना कमरा जाके मैंने खोला। सब कुछ धूल में डूबा हुआ था। मेज पर एक रजिस्टर पड़ा था, पुराना फटा हुआ मगर साफ साफ लिखा हुआ था, ड्यूटी लॉग 13 मार्च 2005 की रात। मैंने पढ़ना शुरू किया। रात 12:01 एक ट्रेन आई, लेकिन समय सारणी में उसका कोई जिक्र नहीं था। नाम था प्लेटफॉर्म 0 एक्सप्रेस। मुसाफिर के चेहरे ढके हुए। एक ने मुझसे पूछा, क्या वापसी की टिकट मिल सकती है? रात के 12:30 पूरी ट्रेन चढ़ गई, मगर उस ट्रेन में कोई शोर नहीं था, कोई बात नहीं कर रहा था। और सबसे आखिर में एक बच्चा आया और बोला, मुझे मत भेजो अंकल, मैं जिंदा हूँ, मुझे गलती से बुला लिया गया है। लेकिन ट्रेन उसको अपने साथ ले गई। रात 1 प्लेटफॉर्म से ट्रेन गायब हो गई, लेकिन मेरी घड़ी अभी वहीं रुकी हुई थी। तभी दरवाजे पर एक दस्तक हुई। मैं जा रहा हूँ देखने, और यहीं पर रजिस्टर खत्म हो गया। आखिरी लाइन के बाद सिर्फ खाली पन्ने थे, जिसे लिखने वाले का वजूद मिट गया हो ऐसा दिख रहा था। तभी कमरे में ठंडी हवा चली और दरवाजा अपने आप बंद हो गया। लाइट्स फड़फड़ाने लगी और वही दस्तक फिर से सुनाई दी, टिकट मिलेगा वापसी का? मैंने धीरे से पीछे देखा और वहाँ वही बच्चा खड़ा था। पिछली रात जो भी हुआ वो सपना तो नहीं था। उस बच्चे की आंखों में डर था। वो आज भी मेरी नींदें उड़ा रहा था। और उस रजिस्टर की आखिरी लाइन, टिकट मिलेगा वापसी का। मैंने ठान लिया, मुझे उस रहस्य का सामना करना होगा, जानना होगा कि प्लेटफॉर्म 0 एक्सप्रेस कौन सी दुनिया में जाती है। मैं उसी पुराने स्टेशन पर वापस आया। इस बार पूरी तैयारी के साथ आया था। एक टॉर्च, एक पुराना कैमरा और जेब में स्टेशन मास्टर रामाकांत सिंह का रजिस्टर। प्लेटफॉर्म पर उतरते ही अजीब सी गर्म हवा चली, लगा जैसे कोई बहुत पास से गुजरा हो। रात के 12 धुंध छा गई। चारों तरफ कुछ भी साफ दिखाई नहीं दे रहा था। तभी दूर से एक ट्रेन की हल्की सी सीटी सुनाई दी, पर ये सीटी आम ट्रेन जैसी नहीं थी। इसमें एक सिसकी थी, जैसे कोई रोता हुआ बुला रहा हो। ट्रेन प्लेटफॉर्म पर रुकी, लेकिन उसका कोई नाम नहीं था। डिब्बे पुराने थे, जंग लगे हुए, खिड़कियों पर मोटी जंजीरें थी। हर डिब्बे से छाया जाग रहा था। मैं कांपते हाथों से उस दरवाजे के पास गया और ट्रेन में चढ़ गया। ट्रेन के अंदर जाते ही मैंने देखा कि सन्नाटा छाया हुआ था। जैसे ही अंदर घुसा मैं, गेट खुद ब खुद बंद हो गया। अंदर अजीब सा सन्नाटा था। मुसाफिर थे पर कुछ बोल नहीं रहे थे। उनकी आंखें चमक रही थी, जैसे उनमें कोई जान ना हो। एक बुजुर्ग महिला मेरे पास आई और बोली, तुम जिंदा हो तो यहाँ क्या कर रहे हो? मैं हिम्मत जुटाकर कहा, मैं सच जानने आया हूँ, इस ट्रेन का राज क्या है। वो मुस्कुराई और बोली, ये ट्रेन उन्हें ले जाती है जो अधूरे रह गए हैं, जिनकी मौत रहस्यमय तरीके से हुई है या जिन्हें कोई पहचान नहीं सका। ये प्लेटफॉर्म 0 है, जहाँ वापसी सिर्फ एक भ्रम है। तभी एक तेज झटका लगा। ट्रेन का रहस्यमय स्टेशन आ गया था, जिसका नाम था काला दरवाजा। ट्रेन रुकी और मैंने बाहर देखा तो नाम लिखा हुआ था काला दरवाजा। यहाँ उतरते ही हर यात्री गायब होता जा रहा था, जैसे रूहें वापस अपनी दुनिया में जा रही हो। मैंने उतरने की कोशिश की, तभी वो बच्चा फिर दिखा, वही जो मैंने पिछले भाग में देखा था। वो बोला, अंकल आप रुको मत, अगर आपने कदम बाहर रखा तो आप भी लौट नहीं पाओगे। मैंने घड़ी देखी, घड़ी में 1:13 बज रहे थे और तभी ट्रेन ने सीटी दी। इस बार उसमें कोई चेतावनी थी। मुझे उस बच्चे ने पकड़कर डिब्बे के अंदर खींचा और ट्रेन चल पड़ी। तभी एक जोरदार चमक हुई और फिर मैं उसी स्टेशन के रजिस्टर वाले कमरे में था। मेरी सांसें तेज हो चुकी थी और वो बच्चा कहीं नहीं दिख रहा था, पर मेज पर कुछ नया था। एक नई टिकट, प्लेटफॉर्म 0 की, वापसी स्वीकृत, और उस पर लिखा था, अजय और एक यात्रा बाकी है।